जमाइला। अरे जोकर वाले चाचा आप इधर। हाँ बेटा वो टिकटॉक बैन हो गया ना। अच्छा तो फिर अब क्या करते हो? तुझे दिख नहीं रहा एप्पल बेच रहा हूँ, लेगा क्या? 100 का लेगा? नहीं। सो यो व्हाट्सअप वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज को हम लोग अपनी एक नई वीडियो वापस तो कि हम लोग खेल रहे हैं शेनॉक काफ़ी दिनों के बाद। और भाई काफ़ी बंदे आए हुए थे इधर, तो फिर हम भी इधर उतरते हैं अपने पैराशूट के साथ ऑफ कोर्स। और भाई ये क्या ही ग्लिच था, मतलब मैं उतरा ऊपर और गिरा नीचे, मेरे को कुछ समझ में आया नहीं। और एक बंदा मेरे को जो दिखा था वो भी अब नहीं दिख रहा था, उम्मीद है आपको भी दिखा ही होगा। तो मैं थोड़ा लूट पाट करता हूँ और फिर बंदों को ठोकने चलते हैं। फिर अब यहाँ पे मेरे को बैरल मिल गई थी, टॉमी मिल गई थी, लेवल उनका हेलमेट था, वेस्ट थी नहीं, और सामने की तरफ बंदा था। अब ये सामने जो बंदा था इसको मैंने देख लिया था कि ये सामने की तरफ है, और ये फिर मेरे को आगे जाके फुटस्टेप आ जाते हैं कि ये लेफ़्ट वाली बिल्डिंग में जा चुका है। तो फिर अब मैं भी डिसाइड कर दूँगी गेट से ना जाने, वरना उसको आवाज़ आ जाएगी। तो मैं यहाँ से जाता हूँ, और मेरे को उसके फुटप्रिंट से पता चल चुका था कि वो सोच रहा है कि मैं सीढ़ी से आने वाला हूँ नीचे से। तो मारते हैं इसको फिर। भाई तो मतलब यहाँ पे टीपीपी ले रहा था, उसको लगा कि मैं वहाँ से आऊँगा। अब यहाँ पे एक और बंदा रहता है जो इसके अंदर ही है, जिसको कि एक पहाड़ से एक बंदा परेशान कर रहा है, तो उसकी परेशानी मिटाते हैं। लेकिन भाई तो बाहर ही आ गया, तो मैंने ग्रेनेड इधर फेंक दिया, लेकिन कोई खास फ़ायदा होता नहीं है। तो मैं ही जाके फिर पुश करता हूँ, लेकिन फिर यहाँ पे काफ़ी लोग फायर कर रहे थे, तो मैं थोड़ा हिसाब से पुश करना होगा। अब ये भाई को तो यहाँ पे मैं ख़त्म कर देता हूँ, और फिर हमारे अमेज़ॉन के रिव्यू अभी हमारे लिए कुछ लेके आ चुके थे, जैसे कि मेरे पास थोड़ी लूट की कमी थी। और जो पहाड़ से जो बंदा पहले फायर करता है, अब टाइम है उसको निपटाने का, जो कि इसको भी इसने काफ़ी परेशान कर रखा था। तो भाई इसको भी ईज़िली निपटा देते हैं, और अब टाइम है थोड़ी लूट पाट करने का। तो फिर जैसा कि पेन किलर भी खा लेते हैं। अब फिर वहाँ से पेन किलर वगैरह खाने के बाद फिर मेरे को वेयर हाउस में से फ़ाइट होने का साउंड आता है। तो फिर मैं संग संग पुश कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता था कि उन लोग की अभी फ़ाइट हुई है। तो जो बचा है, जिसने जिसको मारा है, उसकी हेल्थ तो काफ़ी लो होगी, और मेरे को दूसरे साइड से फुटस्टेप भी आते हैं। और लिटरली एक गोली में मर जाता है। शायद इसके पास फर्स्ट एड तो थी, लेकिन पता नहीं, इसको लगाने का मैंने टाइम दिया ही नहीं, तो ये भी इजीली निपट जाता है। मेरे को सामने की तरफ से फायरिंग शुरू हो रही थी, तो बंदा भी दिखता है, लेकिन भाई मैंने क्या ही आगा है। लेकिन एक ही बात, दूसरी बार नहीं, मैं मतलब गलती हाथ सेट नहीं है, तो गलत ही सीन हो रहे हैं। अब यहाँ पे मैं फिर से पेन किलर खाता हूँ, और फिर थोड़ी बहुत लूट पाट करते हैं, और फिर निकलते हैं। अब यहाँ पे मैं बग्गी लेकिन निकलने का होता ही हूँ कि फिर देखते जाओ। अभी एक मतलब धूम 5 की शूटिंग के लिए एक भैया जी जा रहे थे, फिर गिराते हैं। ये भैया जी जा रहे थे धूम 5 की शूटिंग के लिए, तो उतारते हैं गाड़ी से। तो भाई को तो गलत ही उतारा, भाई का नाम ही था ज़ीरो रिकॉइल, और तुम्हारे भाई ने गलत ही स्प्रे मार दिया। अब इसी बात पे हमारे अमेज़ॉन के डिलीवरी पे भी आ जाते हैं। पता नहीं, देखते हैं हमारे पास क्या नहीं है, जो हमने ऑर्डर भी नहीं किया तब भी फ्री का माल लेके आ गए। और इनको मारने के साथ ही मेरे को याद आता है कि मेरे पास तो फ्लेयर गन भी है, तो उसको चला ही देता हूँ, आखिर कुछ माल वाल तो मिल ही जाएगा, और फिर बंदों को मारने में और आसानी होगी ड्रॉप वेपन से, और बंदे भी आ जाएंगे। लेकिन मैंने जो सोचा था वो तो नहीं होता, लेकिन ड्रॉप में काफ़ी अच्छा अच्छा सामान आता है, जिसको मैं लूटता हूँ और फिर बंदों मारने के लिए जाता हूँ। और भाई AWM और M249 तुम्हें और क्या ही चाहिए। सोलो में, स्क्वाड में, मतलब सब में ये बेस्ट कॉम्बो रहता है, अगर तुम्हें दोनों वेपन मिलते हैं तो। अब लेकिन अच्छी बात ये थी कि ड्रॉप वेपन्स तो मिल गए थे, लेकिन बुरी बात ये थी कोई आया ही नहीं। तो अब मैं निकलता हूँ बंदे खोजने। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये शेनॉक के ब्रिज में मेरे को नहीं लग रहा था कि कोई कैंप करेगा, तो मैं बस गाड़ी घुमाते हुए जा ही रहा था कि भाई फिर देखना क्या होता है। अब मैं जैसे ही जा रहा था पीछे से, वैसे ही फायर आ जाता है। तो मैं यहाँ पे रुक के पहले चेक करता हूँ कि वहाँ पे कितने बंदे हैं,
और किस हिसाब से यहाँ से एंगल मिल रहा है कि नहीं मारने का। तो मैं यहाँ पे नीचे नीचे देखता हूँ, फिर ब्रिज पे भी तो नहीं नज़र जाती है, मेरे को बंदा दिख भी जाता है। अब यहाँ पे मैं समझ चुका था वो किसी और को मार रहा है, उसको एकदम भी कोई अंदाज़ा नहीं है कि मैं इधर हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले ही बग्गी रोक देता हूँ जिससे उसको और साउंड वाउंड ना आए। और भाई इस भाई को तो गलत ही मारने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं सोच रहा था कि भाई इसको क्लोज में ओम से मारा जाए, लेकिन जो हम सोचते हैं वो हर बार काम नहीं आता है। तो अब वो आप आगे देखते जाओ क्या ही होता है। मतलब अब यहाँ पे मैं जा रहा रहता हूँ, और ये भाई क्या ही मतलब कितना मासूम सा टकला रखता है ना नंबर, जब कोई लेवल 1 का हेलमेट पहना रहा है। तो वही मतलब क्या ही एक अलग ही सुकून मिलता है भाई। मैं सोच रहा था कि नहीं मारूंगा, लेकिन फिर ये किसी और की तरफ टीपीपी ले रहा था, तो ये किल मेरा चोरी ना हो जाए, क्योंकि मेरे आगे बहुत ही किल चोड़े होने वाले हैं। तो मैं समझ चुका था उधर कोई है, तभी ये टीपीपी ले रहा है उसके खिलाफ। तो मैं ऐसे ज़्यादा देर नहीं खड़ा रहता, और फिर वो बंदा मेरे को दिख भी जाता वहाँ से निकलते हुए। लेकिन फिर थोड़ा सा मेरा ध्यान कहीं और भी था, तो थोड़ा सा चूक जाता हूँ उसको मारने के लिए। और ये बंदा काफ़ी एक अच्छा प्लेयर था, क्योंकि भाई वो क्यों था वो तो मैं अभी देखने को मिलने वाला है। भाई मतलब मेरे एरिया को पूरा रेड जोन बनाने की प्लानिंग थी। ये तो मतलब ग्रेनेड्स ही ग्रेनेड्स कर रहा था, पूरा रेड जोन इसने बना दिया था। और फिर जब इसके ग्रेनेड भी ख़त्म हो जाएंगे, फिर इसने तो स्मोक्स को भी नहीं बख्शा भाई। तो अब मेरे को लगा कि भाई इसने इधर प्रीनेट्स वगैरह ना कर दे, और मैं जैसे जाऊँ स्कैम ना हो जाए, तो मैं पहले पीछे भाग लेता हूँ और फिर बाद में रश करने का प्लान करता हूँ। क्योंकि ये तो वैसे भी जोन के बाहर ही था, जाएगा तो जाएगा कहाँ। लेकिन अब मेरे को थोड़ा लोकेशन को लेके कन्फ्यूजन था, लेकिन तब भी मैं पुश कर देता हूँ। मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि पत्थर के पीछे होगा। और भाई देखो यहाँ पे जैसे मैंने ये स्कोप के साथ प्रोन हुआ ना, तो भाई मेरे को लगा इसने मेरी पेटी बना दी। लेकिन भाई वो तो अच्छा मैंने बूस्टर लगा लिया था। और गाइस आप भी ऐसे किया करो, चाहे आप एक बंदे से फाइट लो या 4 बंदों से या 2 बंदों से, आप बूस्टर ज़रूर लगा के रखो। वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा जब भी आप रश करने जा रहे हो। और अगर वो आपको लगे कुछ ख़तरनाक सा ही बंदा है, तो फिर तो आप 100% लगाओ, आप उसको भी ईज़िली निपटा सकते हो। ये भाई मेरे को निपटा ही देता अगर मेरे पास बूस्टर ना होता तो। अब इसको निपटाने के बाद फिर हम लोग थोड़ा स्टंटबाजी करने जाते हैं। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यहाँ से कुछ खतरनाक से स्टंट कर दूँगा, लेकिन ऐसा कुछ होता तो नहीं है, जैसा कि तुम्हें भी पता है। यहाँ से मैं खाई में कूद जाता हूँ। लेकिन अब मैं सोचा कि भाई ये सब करता रहा तो भाई किल्स तो होने सर है, क्योंकि भाई अभी और भी ज़्यादा बंदे नहीं बच रहे थे, मेरे को छोड़ के 8 बंदे ही बच रहे। तो अब मैं आगे की तरफ जाता हूँ, और फिर मेरे को आगे एक बंदा दिख भी जाता है, और जो कि देखने में काफ़ी खुकार सा तो लग रहा था, लेकिन उसको भी इजीली निपटाते हैं। अब ये सामने बंदा दिख चुका था, तो बग्गी से उतर के ओम। और भाई ये जो हेलमेट की स्किन थी ना इसके पास, ये मेरे पास अपनी पुरानी आईडी में थी, जो सबसे पहली वाली आईडी थी। पुरानी यादें ताज़ा हो गई कतई। तो अब मैं और बंदे की तलाश में जाता हूँ ऊपर अपनी यादें ताज़ा करता हुआ। तो इसने मेरे को यादें ताज़ा ना करने दी, तो इसको मारना ही पड़ेगा। और इसकी अभी फाइट हुई, तो मैं समझ गया इसकी हेल्थ तो लो होगी, तो इससे बढ़िया मौका भी नहीं रश करने का। और भाई इसको ईज़िली निपटा देते हैं। ये भाई तो मतलब क्या ही कर रहा था, वो लग रहा है इसने हमारे सैनिटाइज़र के नशे फूक रखे थे, क्योंकि बहुत दिनों से वो भी गायब थे। अब यहाँ पे मैं बग्गी तो घुमा रहा था, लेकिन मेरे को काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि बग्गी से भी मेरे को कोई ना कोई उतार सकता है अगर कोई जहरीला सांप हुआ इधर। क्योंकि भाई अब भी 4 बंदे बच रहे हैं मेरे को छोड़ के। और भाई तुम देखते जाओ जोन कितने किल चुराने वाला है मेरा, ठीक है भाई। ये जोन का हेडी 15-20 का तो होगा ही, आज तक 15-20 क्या 50 का भी होगा। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे मेरे को ये बंदा दिखा, मैंने इसको एक शॉट मारा, मेरा किल चोरी हुआ, ठीक है। अब एक और जिसने इसको मारा उसको भी मैंने मारा, लेकिन भाई जोन ने एक किल ना दिया मेरे को। दोनों किल एक उसने चुराया और एक जोन ने चुरा लिया। और लास्ट वाला किल का भी एक अलग ही स्कैम है, तो तुम वो तो ज़रूर देखते हुए जाना। अब यहाँ पे मैं खुले में जा रहा था, मेरी फटके 4 हो रही थी कि कोई सांप न डस ले, और वैसे मेरे को फुटस्टेप आता है। ये भाई तो गलत ही प्री फायर में आ गया, इसको कुछ करने का मौका ही ना मिला। मतलब
फ्री फायर में कतई मत आओ, और अगर M249 का फ्री फायर हो तो ना तुम समझ जाओ तुम्हारी पेटी बनने वाली है, क्योंकि भाई M249 की 100 गोली घुसा के कोई भी बंदा होगा वो घुस जाएगा तो तुम्हारी पेटी बननी है। और भाई लास्ट वाले किल के साथ क्या ही स्कैम होता है कुछ समझ में ही नहीं आया। और हाँ गाइज, आपको अगर ऐसी और फनी इंट्रो देखने हैं तो गाइज मेक श्योर कि भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को, और मैं मिलता हूँ विद द ब्रांड न्यू वीडियो गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bring him from the yard.